बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ वाट एंड व्हाट इज़ किलोवाट एंड व्हाट इज़ किलोवाट आवर। तीनों में क्या फ़र्क है। मुझे उम्मीद है अभी तक चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वाट? वाट क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है? वाट जो है ये रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र का नाम है। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ओवर ए यूनिट टाइम, यानी एक मखसूस टाइम में जितनी एनर्जी आप ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम वाट कहते हैं। एक वाट जो है वो अगर हम 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में ट्रांसफ़र करें तो इसको हम 1 वाट कहेंगे। फिर दोहराता हूँ, 1 सेकंड में अगर हम 1 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम 1 वाट कहेंगे कि हमने 1 वाट एनर्जी ट्रांसफ़र की है। यानी वाट इज़ इक्वल टू जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम, सेकेंड्स। जूल क्या है? यूनिट ऑफ वर्क है, और एनर्जी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ये वर्क है, एनर्जी का यूनिट है, और इंटरनेशनल सिस्टम में ये इसको जूल कहते हैं। फिर यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, यानी 1 जूल पर सेकंड अगर हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कहेंगे 1 वाट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ कंजप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक यूनिट कहलाता है। इसका रेट ऑफ कंजप्शन जो है पावर का, वो हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको एक यूनिट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पीयर करंट फ्लो करवा दे तो हम कहेंगे कि पावर जो कंज्यूम हुई है वो 1 वाट है। 1 वाट पावर जो है वो कंज्यूम हुई होगी अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पीयर करंट फ्लो करवा दे। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। यानी 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड रेट ऑफ ट्रांसफ़र। फिर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर का फार्मूला क्या है, यानी वाट्स निकालते कैसे हैं? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वेयर P इज पावर इन वाट्स, V आर द वोल्टेज इन वोल्ट्स, मल्टीप्लाइड बाय करंट I स्टैंड्स फॉर करंट इन एम्पियर्स। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये इसका फार्मूला है पावर को निकालने का। व्हाट इज़ ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हम जब कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट कंज्यूम हुआ है तो इससे मुराद क्या है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर के बराबर है 1 यूनिट बिजली का। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 किलोवाट आवर क्या है? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर कोई आपका अप्लायंस 1000 वाट पावर कंज्यूम कर रहा हो, गौर से सुनिएगा, कोई अप्लायंस आपका 1000 वाट पावर कंज्यूम कर रहा हो और वो 1 घंटे तक ऑन रहे, 1 घंटे तक ऑपरेट करे, तो ये 1000 वाट आवर कहलाएगा और ये बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। उम्मीद है आप इससे समझ गए होंगे। 1000 वाट, फ़र्ज़ करें मैं इसकी फिर मिसाल देता हूँ, एक माइक्रोवेव ओवन है, वो 1000 वाट पावर कंज्यूम करता है, उसको आपने ऑन किया है और उसको पूरा 1 घंटे तक ऑन रखेंगे तो आपका बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। अब मेरा ख्याल आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। फिर P इज इक्वल टू V इंटू आई, जैसा मैंने पहले बताया। अब हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट है। तो 746 वाट्स मिलकर
1 हॉर्स पावर बनाते हैं, 1 HP। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट्स। ठीक हो गया ना। फिर 1000 वाट्स इज इक्वल टू 1 किलोवाट। सिंपल सी चीज़ है, 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। फिर 1000 वाट्स फॉर 1 आवर, यानी 1000 वाट हम कंज्यूम करें फॉर 1 आवर, तो इट इज़ 1 किलोवाट आवर, तो बिजली का एक यूनिट। इसकी मिसाल ऐसे है, 1 बल्ब ऑफ 100 वाट्स, इसको एक बल्ब जो है 100 वाट का, उसको 10 घंटे तक आप ऑन रखें तो बिजली का एक यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। दूसरी मिसाल, अगर कोई चीज़ आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो 50 वाट बिजली कंज्यूम करती है, तो अब आप अगर 20 घंटे तक इसको ऑन रखेंगे तो बिजली का एक यूनिट कंज्यूम होगा, यानी एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर। फिर इसकी कन्वर्जन पावर की, वाट्स की, तो ये एक मैजिकल ट्रायंगल मैंने दिया है। वाट्स ऊपर है, नीचे है एम्पियर्स इनटू वोल्ट्स। अब अगर आपने वाट्स निकालने हो तो एम्पियर और वोल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दें। नीचे मैंने लिखा है P इज इक्वल टू आई इंटू वी, तो ये वाट्स निकल आएंगे। तो अगर आपने करंट निकालना है तो बिल्कुल इसी में से करंट आप एम्पियर साइड में कर लें, वाट्स डिवाइडेड बाई वोल्ट्स, ये जो है आपका करंट निकल आएगा। इसी तरीके से अगर आपने वोल्ट्स निकालने हैं तो वाटेज को एम्प्स यानी करंट से डिवाइड कर दें तो आपके वोल्ट्स निकल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी चीज़ की अगर आपने निकालनी है, वाटेज निकालनी है, तो कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ कितनी वाटेज बिजली कंज्यूम करती है या कितने वाट बिजली कंज्यूम करती है? उसका एक तरीका है। पहले हम AC करंट की बात करते हैं। ये देखिए, ये एक क्लैम्प मीटर है, ये एक अप्लायंस लगा हुआ है, ये प्लग लगा हुआ है एक्सटेंशन बोर्ड में, और ये ऑन है। अप्लायंस को ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद आपने इसमें से 2 तारें जा रही हैं, दोनों में से वो वायर आपने लेनी है जो फेज़ वाली है। कौन सी वायर? फेज़ वाली वायर। फेज़ वाली वायर को आपने क्लैंप कर देना है इस तरीके से, तो आपका करंट जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। ये याद रहे कि क्लैंप मीटर को आपने AC करंट पर रखना है, ठीक है। और फिर अगर DC करंट आपने मेयर करना हो, ये किसी भी अप्लायंस का करंट मेयर करने के लिए यही फार्मूला है। फ़ौरन उसको क्लैंप करें फेज़ वाली वायर को और करंट निकाल लें, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा आपके क्लैंप मीटर पर। इसी तरीके से अगर DC करंट किसी चीज़ का मालूम करना हो, ये एक पावर सप्लाई है, ये एक लोड है, अब ये ऑन है, हमें नहीं पता कि ये कितने वाट का लोड है, कितना करंट ड्रा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक वायर पर हमने ये क्लैंप कर दिया है, क्लैंप मीटर को DC करंट पर रख के, DC पर रख कर हम इसको वायर को क्लैंप करेंगे तो ये हमें DC करंट बता देगा। जब करंट हमें पता चल गया तो हमें पता है कि वोल्टेज तो 220 वोल्ट है, तो पावर आप निकाल लेंगे, वाटेज निकल आएगी, वोल्टेज 220 वोल्ट ज़रबे करंट जो आपने इससे मेयर किया है, ये एम्प्स में आपने लेना है, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपकी पावर निकल आएगी वाटेज में। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ भी आ गई होगी कि वाटेज कैसे निकालते हैं और इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाट आवर क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, बिजली का एक यूनिट जब खर्च होता है तो कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। ये सब अगर आपने जान लिया है तो अब मेरी आज की वीडियो का जो है मकसद पूरा हो गया है। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दें आपको अगर अच्छी लगी है तो, और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज जो है ये दूसरों तक भी पहुंच सके। बराए मेहरबानी नॉलेज को स्प्रेड करने में मेरी मदद करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी व नासर।